सुप्रभात बच्चों, हम एसएन खड़े करियर एकेडमी से आज आपको 8वीं कक्षा का हिंदी विषय पढ़ाएंगे। उसमें हम 5वीं सुनो और गुनो ये कविता सिखाएंगे। इस कविता के कवि गोपाल दास सक्सेना है। पन्ना क्रमांक 12 खोलिए। गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों का किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ गोरगना अधियार, ऐसे में खुद भी पाते हैं सत्कार। टीवी ने हम पर किया यूं चुप चुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आती नहीं चिट्ठी पत्री तार। अब हम कविता का अर्थ देखेंगे। एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आज वह अशक्त है और इस मझधार में पड़ी हुई है, आज इसका कोई सहारा नहीं है। इस दोह में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो आज दुखी अवस्था में है। इसका कोई मददगार नहीं है। इसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अगणित लोगों की सहायता की थी और उनका जीवन सुधारा था। समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है और वह सामान्य सत्कार पाने लगता है। जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति की भी पूजा होती है। ऐसे लोगों भी सम्मान के योग्य समझे जाते हैं। आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती होती है। वह उसे विकृत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब से देश में दूरभाषा का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद हो गए हैं। अब लोग दूरभाषा पर ही बातचीत कर लिया करते हैं। पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले मनी हो उसके पास। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सुर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिए घनश्याम। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। दुर्जनों की संगति बहुत दुखदायी होती है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भूलकर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की संगति के समान होती है। सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इस तरह का होता है। आप उनका कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भला ही करते हैं। वो आपको बुरा कभी नहीं सोचते। आप कोई भी काम करें, नौकरी या व्यवसाय करते हो, उसे पूजा समझकर उसमें इस तरह लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में दूध मिलाकर एकाकार हो जाता है। हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार।
दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और चाह, काट रहा है मूढ़ तू उसी वृक्ष की बाह। तो हम इसका भावार्थ देखेंगे। हमारा जीवन भले ही केवल 2-4 यानी कुछ दिन का ही हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसे इस तरह जीने की एक एक दिन 1000 दिन जैसा लंबा और आनंददायी हो जाए। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने के बजाय हम इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से जीते हैं। जैसे प्रभात और शाम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, उसी तरह अहंकार और प्रेम का भी मिलन नहीं हो सकता। कवि मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल कुछ फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। कवि उन लोगों पर तरस खाते हैं जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते और उन्हें काटने को तत्पर रहते हैं। वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि जिस वृक्ष ने तुझे बिना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए शीतल छाया दी, तू उसके उपकार को भूल गया, तू उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है। प्रेम का घमंड से बैर है, जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। कवि इसे समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी उतनी है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।